सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। साथियों, मैं सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखने वाले सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड वाले। दोस्तों, हम फिर साथ में हैं और आज मुद्दे पर बात होगी बिहार की। बिहार पर बात होगी। नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। चर्चाएं हैं, क्या चर्चाएं ये शहरोज भाई क्लियर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि फिर चाचा भतीजे साथ नजर आने लगे तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। कई संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जब जब शहरोज भाई अभी बता रहे थे कि जब जब नीतीश कुमार का मन डोलता है तो उनकी कुछ एक्टिविटी है जो साबित होने लगती है कि अब कुछ खतरा है, उनके सहयोगियों को उनसे खतरा है। वो इशारा करने लगते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हम पलटी मार देंगे, पलट जाएंगे। तो ऐसी आखिर क्या बातें हो गई? दरअसल अमित शाह का जो एक बयान आया था उसके लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कई ऐसे घटनाएं हुई है, प्रकाश डालेंगे शहरोज भाई, क्या क्या घटनाएं हुई है। लेकिन उन घटनाओं ने ये इशारे में ये कर दिया कि हो सकता है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार वापस आने के लिए नया खेल खेल रहे हो। उधर तेजस्वी यादव भी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लालू यादव ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था, नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उससे पहले वो महिलाओं के सम्मान को लेकर निकल रहे थे, लेकिन लालू यादव ने दे दिया आंख सेकने जा रहे हैं। इसके बाद अचानक से नीतीश कुमार यात्रा को रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई कि शुरू होगा तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देकर बम पटक दिया। उन्होंने कह दिया कि हम महिलाओं को सम्मान में 2500 रुपये देंगे, जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना के तहत दे रही है। अभी 28 तारीख को 2500 रुपये देने वाली है, उससे पहले 1000 रुपये दे रही थी। तो कहा जा रहा कि इस बयान के बाद से नीतीश कुमार को अचानक स्थगित करना पड़ा कि महिलाओं के बीच जाके यही घोषणा करने वाले थे, उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया। तो खैर, क्या क्या मामला है, बिहार की राजनीति क्यों गरमाई है, क्या मामला चल रहा है, आइए सीधे शहरोज भाई से जानते हैं। शहरोज भाई, बिहार में क्या चाचा भतीजे की जोड़ी फिर बनेगी? देखिए, अभी बनेगी या नहीं बनेगी ये तो नेपथ्य में है, लेकिन जैसे घटनाक्रम सामने आए हैं सरफराज भाई जी, हुआ क्या कि गृह मंत्री अमित शाह साहब एक कार्यक्रम में थे, आज तक का कार्यक्रम था, एजेंडा कार्यक्रम था, और उसमें उनसे पत्रकार पूछता है या पूछती है कि बिहार में चेहरा कौन होगा। तो अमित शाह साहब गोल मटोल जवाब देते हैं, कहते हैं कि अभी तय होगा, पार्टी की बैठक होगी, तय होगा। तो ये बातें दरअसल जदयू और खास करके नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शुरुआत से ये बातें चल रही थी ढके छुपे जी, कि भाजपा दरअसल अपनी सरकार चाहती है और अपना मुख्यमंत्री भाजपा चाहती है, क्योंकि उसको मलाल है अब तक उत्तर प्रदेश पर तो कब्जा कर लिया जी, पड़ोसी राज्य बिहार में हमारी फुल फ्लेज्ड सरकार अभी नहीं बन सकी है। कब तक हम नीतीश कुमार की बैसाखी पर सत्ता का सुख जो है लेते रहेंगे, क्योंकि कई तरह के निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और इससे पहले हुआ क्या था सरफराज भाई, वही जो दिक्कत होती है, इसी को लेकर एक संदर्भ है कि गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है, बिहार के केंद्र में मंत्री हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, वो पाकिस्तान भेज देंगे, उन्हीं का बयान था बड़ा चर्चित। तो वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकलते हैं जी, ठीक है, बड़ा हो अल्लाह मचता है। जदयू जो अलायंस में है वो किनारे कर लेती है खुद को कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है जी, लेकिन ऐसा प्रेशर पड़ता है कि फिर भाजपा को भी कहना पड़ता है कि हमारा भी लेना देना इस यात्रा से नहीं है। लेकिन बच्चा हटा नीतीश कुमार सरफराज भाई, जनता बच्चा है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, बिल्कुल, ये दो चेहरा थोड़ी होता भाई। सार्वजनिक जीवन में आप भाजपा के बड़े लीडर हैं, सार्वजनिक जीवन में आप नेता है, आप वहां पर जी, मतलब घर में चाचा बुआ के घर में शादी में आप नहीं गए हैं कि वहां फुआ बने हुए हैं या चाचा बने हुए हैं या किसी के मामा बने हुए हैं,
है ना। जी। वहां आप गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री है, भाजपा के नेता है, भाजपा के सांसद है। और उस स्वाभिमान यात्रा में जितने हिंदुत्ववादी संगठन थे, भाजपा से जुड़े लोग थे, संघ से जुड़े लोग थे, सभी लोग शामिल हुए थे। तो इसको को भी लेकर नीतीश कुमार पसंद नहीं किए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार कहा जाता है कि 3 C पसंद नहीं करते, उससे समझौता नहीं कर सकते, क्राइम, जी, कास्ट और कॉम्युनलिज्म, है ना। और भाजपा जो है उसकी तो वही राजनीति है भैया, कटेंगे तो बटेंगे। झारखंड आपने देखा, शायद उन्हीं ने दिया था। हाँ, योगी आदित्यनाथ का था, उसके बाद उन्होंने उसको अडॉप्ट किया गिरिराज सिंह ने। तो भले वो फायदा ना हो उनको, यहां नहीं पहुंचाया, महाराष्ट्र में फायदा पहुंचाया, दूसरी जगह फायदा पहुंचाया। एक तो ये थी, उसका अमित शाह साहब ये जो बयान आया जी, जिसने फुलझड़ी नहीं बम का काम कर दिया, तो इसके बाद बिल्कुल समझ लीजिए चुपचाप हो गए। मतलब वो इशारा जो हमेशा होता है, चुप्पी साथ देना। हाँ सरफराज भाई, वही हुआ। और इसी दरमियान वो जबकि महिला सम्मान यात्रा निकालने वाले थे, जी, है ना, बयान आता और उसके आधा 1 घंटे के बाद वो कैंसिल कर देते हैं यात्रा। सरकारी यात्रा थी जी, वो, जदयू की यात्रा नहीं थी, नीतीश कुमार की पर्सनल यात्रा नहीं, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री यानी कि उस सरकार की यात्रा थी, इंडिया गवर्नमेंट की यात्रा थी, है ना, जिसमें अपनी योजनाओं का प्रचार करने वाले थे कि सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या कर सकती है आगे, ये सब कैंसिल कर दिया। कहा जा रहा है उसमें घोषणा भी करने वाले थे सम्मान राशि कुछ दिन। जी जी। और अब हालांकि उसके बाद फिर इनका बयान आया, जो व्यंग में कहा लालू प्रसाद ने। हाँ। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने, जिसका जिक्र आपने कहा कि माँ बहन मान योजना के नाम से 2500। और जब पत्रकार ने पूछा कि भाई चाचा आपके, है ना, हाँ। क्या करेंगे, बोला चाचा कुछ बोले, इसका विरोध करते हैं कि नहीं, है ना, विरोध करते हैं तो बोल दे ये योजना सही नहीं है, इसका क्या मतलब है। और चाचा ने विरोध भी नहीं किया, ये भी ध्यान दीजिए, चाचा ने राजद के तेजस्वी यादव की इस घोषणा का विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार ने। कर भी नहीं सकते थे। आपको याद कीजिए हाँ। कि जब हेमंत सोरेन ने झारखंड में ऐलान किया था हाँ। कि हम चुनाव के बाद 2500 रुपये देंगे, हाँ, है ना, गोगो ले तुरंत गोगो दीदी योजना भाजपा लेकर आई थी। हाँ। विरोध तो कर नहीं सकते महिलाओं का, आधी आबादी का। और ऐसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका होती है महिलाओं की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। और एक बात और आपने जिक्र किया, आंख सेकने वाली बात जी। इस पर पत्रकार ने, तेजस्वी यादव ने उससे पूछा तो कितना प्यार से जवाब दिया, देखिए तेजस्वी यादव ने, दोनों का सम्मान रखा, पिता का भी और चाचा का भी। बोले क्या, अरे भाई लालू जी, नीतीश जी, इन लोग पुराने दोस्त हैं, है ना, इन लोग का हंसी खेल दोस्ती यारी चलता रहता है। अब बड़ों के बीच में हम क्या बोलेंगे, हम, है ना, वो अपना समझते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे का हंसी खेल समझते हैं, मतलब कुछ नहीं बोले, कितना प्यार से वो जवाब भी दे दिया और कुछ बोला भी नहीं। कोई बोला भी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हल्ला तेज हो गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में क्या चुनाव भाजपा नहीं लड़ेगी, एनडीए नहीं लड़ेगा। जब नाराजगी फैलने लगी तो फिर जायसवाल साहब हैं भाजपा के अध्यक्ष वहां पर, मैं भी देखिए नाम बोल रहा हूँ, शायद विनोद जायसवाल या क्या जायसवाल है, मैं जहन से, जी जायसवाल है, हाँ, अध्यक्ष हैं भी बनाए गए। उनका बयान आया कि नहीं, उन्हीं की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। लेकिन फिर दूसरी जगह पत्रकार से कहते हैं वो कि निर्णय हाईकमान लेगा, ये लेगी। देखिए तुरंत फिर पलटते हैं, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है, हाँ। तो ये कैसे अच्छा, फिर उसके बाद फिर अभी दिल्ली सबको बुला लिया जाता है जी। भारतीय जनता पार्टी, सारे विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम सबको बुला लेती। और वहां फिर सम्राट चौधरी जो दूसरे डिप्टी सीएम एक है जी, उनसे पूछा जाता है, पत्रकार पूछता है तो बोलते हैं नहीं, चेहरा तो वही होंगे नीतीश कुमार, हाँ, चेहरा तो वही होंगे ना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल इसका है सरफराज भाई जी। आपने जो महाराष्ट्र का जिक्र किया सरफराज भाई जी, तो नीतीश कुमार को डर यही है, जदयू को भी, ठीक है कि हम चेहरा तो होंगे, अभी चुनाव आप जीत गए, अगर सीटें ज्यादा, हाँ, तो शिंदे वाला हाँ जी, तो ऐसा ना हो कि हमारा हाल शिंदे की तरह हो जाए, शिंदे की तरह नहीं हो जाए। तो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बड़े चाणक्य हैं, बिल्कुल कम ये नहीं है। तो उसके बाद क्या किया, एक बड़ा वायरल हुआ सरफराज भाई जी, सोशल साइट पे, जदयू की ओर से किया गया एक तस्वीर आई नीतीश कुमार की जी। और इसको व्यूअर्स हम दिखा देंगे स्क्रीन पे कि जब बात बिहार की हो
नाम सिर्फ नीतीश कुमार को। जी, मतलब इशारा है। हाँ। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं चल सकता। नहीं और उसका हैशटैग था सरफराज भाई कि नीतीश सबके फेवरेट, यानी कि सबको पसंदीदा है। हाँ। आप नहीं हो तो कोई और सही। मतलब आरजेडी तो हमेशा हमेशा तैयार है। और इस आजकल हो भी रहा है लालू और सब कुछ चल रहा है। हमेशा कहा जाता है। अच्छा, एक बात और सुनिए, एक बात और ध्यान देने की। जिस इसमें कहा अमित शाह साहब ने, उसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी बुलाए गए थे। जी। अब तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, अरे हमने तो देखा ही नहीं कि चाचा के लिए कोई दरवाजा भी है मेरे घर में। हाँ जी, कितनी बड़ी बात है। सही बात। हमने जाना ही नहीं कि चाचा के लिए कोई दरवाजा भी। ये इशारा कर रहा है। हाँ, ये इशारा कर रहा है। फिर से पकड़े जी। और एक और बहुत बड़ी चर्चा रही पटना में भी 2-3 दिन पे, एक दिन पहले की बात सरफराज भाई जी, कि ये अपनी भी यात्रा लेकर निकले हुए किशनगंज, भागलपुर, कटिहार जी, तेजस्वी यादव, और इधर बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनसे वो वीडियो कॉल से संबोधन कर चुके थे, है ना, अपना बयान जारी कर चुके। राताराती क्या बात होगी कि वहां से वो आते हैं पटना। अच्छा, ठीक है, ट्रेन से आते हैं जी, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी आती है, गाड़ी लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास लेकर जाती है। तेजस्वी यादव वहां से मिलते हैं, फिर उसी गाड़ी से सारे लाल लश्कर यानी कि सुरक्षा गार्ड वगैरह घर आते हैं, और घर से वो अकेले निकलते हैं बिना ड्राइवर के। अच्छा, ना कोई सुरक्षा गार्ड, अच्छा, ना कोई ड्राइवर। जी। और किसी बड़े नेता के यहां वो जाते हैं। आप किस पार्टी का? हाँ, और वो आरजेडी के नहीं, अच्छा, ना बीजेपी के। अब सोच लीजिए तीसरी कौन पार्टी है? जदयू के हो। हाँ, और उसके बाद बिल्कुल शांति छा जाती है। मतलब कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता है ना, कि क्या होने जा रहा है। और एक और बड़ी बात है सरफराज भाई कि देखिए, ग्लोबल मीट जैसे यहां हुआ था ना, हाथी उड़ रहा था, मोमेंटम हुआ था, मोमेंटम। हाँ, तो निवेश हर कोई चाहता है बिहार में निवेश बढ़े, तो बड़े बिजनेस टाइकून बिजनेस समिट एक हो रही थी। अच्छा। और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी उसमें, और उसके कार्यक्रम में नहीं गए नीतीश कुमार। ये बयान आने के बाद का? हाँ, बात अभी क्या बता रहा हूं, अमित शाह के। हाँ, अभी नहीं गए, जबकि मुख्यमंत्री का जाना जरूरी है ना। जी, एमओयू जो होगा तो हस्ताक्षर तो मुख्यमंत्री का होना गारंटी कौन देता है? सरकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। अब डिप्टी सीएम और मंत्रियों और सेक्रेटरी को उतनी अहमियत नहीं है, जब मुख्यमंत्री है भाई। ये नहीं गए, इसको लेकर बड़ा कहा गया कि बीमार हैं। जब बीमार होते तो फिर यात्रा में फिर कैसे निकल गए? निकल गए हैं यात्रा में। हाँ। इसमें भाजपा के नेता भी नहीं दिख रहे हैं यात्रा। हाँ, नहीं दिख रहे हैं। जबकि आप यहाँ देखिएगा जी कि मैया सम्मान यात्रा जब निकली झारखंड में, जी, तो मंत्री के अलावा बेबी देवी जो मंत्री थी, दीपिका सिंह पांडे भी हाँ, होती बिल्कुल थी, अलायंस के लोग और थे। कल्पना सोरेन भी होती बिल्कुल थी। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भी जब कार्यक्रम कर रहे थे, आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जी, उसमें आरजेडी के भी मंत्री होते थे, जी, कांग्रेस के भी मंत्री होते थे, जी, स्थानीय विधायक भी होते थे, जी, लेकिन भाजपा के चेहरे वहां नहीं दिख रहे। बिल्कुल नहीं। जब देखिए दो डिप्टी सीएम है, होना चाहिए ना यहाँ कोई डिप्टी हाँ, सीएम जबकि वो सरकारी यात्रा है, तो पर्सनल यात्रा नहीं है, ना जदयू की यात्रा है वो, लेकिन नहीं। तो इन सबको देखते हुए जो है सरफराज भाई खटपट हाँ, लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि बिहार में कब क्या हो जाए। और हाँ, और राजनीति वैसे भी कहा जाता कि भाई असंभव कुछ नहीं होता, ना कोई स्थायी, हाँ, ना स्थायी दुश्मन होता है। तो इसलिए ये सब तस्वीरें सरफराज भाई दिखाई दे रही है, जो आपने कहा कि चाचा भतीजा क्या ठिकाना फिर साथ में हाँ, साथ में हो जाए। अब कुछ दिन बाद चुनाव भी होने हैं, हाँ, 2025 में बिल्कुल बिहार में। हाँ। लेकिन आपने सही कहा कि डर शिंदे वाला है नीतीश कुमार को कि कहीं उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़े। और एक दो चीज और देखिए सरफराज भाई जी, आपके विजन से बात निकल रही है, पिछले बार का वो मलाल है नीतीश कुमार को कि उनकी सीटें कैसे घटा दी गई। हाँ, वो भाजपा साफ साफ कहा, चिराग पासवान को जो खड़ा कर दिया, पासवान को आगे लाकर भाजपा ने ही पीछे से खेल किया कर दिया। तो इस बार उन्हें और आशंका, चिराग पासवान तो ही, प्रशांत किशोर साहब भी खड़े हैं। जी, प्रशांत किशोर भी इस बार आ गए। सही। अब प्रशांत किशोर साहब किसका वोट काटेंगे? मुस्लिम का और दलित पिछड़े। ये वोट नीतीश का भी है, राजद का भी है, पिछड़े जो है महादलित जिसको कहते हैं, वो नीतीश कुमार का वोट है। ये चर्चाएं भी चलती रहती है कि प्रशांत किशोर जो है जी, वो भाजपा की तरफ से ही बैटिंग करते दिखेंगे। तो यही सब आशंका है उनको, नीतीश कुमार को,
कि कहीं ये सब खेला हो गया तो फिर अब हम कहीं की नहीं रहेंगे। और उनको तो है कि जब तक हम है मतलब मुख्यमंत्री, वो बता भी दिया बिहार है तो मतलब नीतीश कुमार है। हाँ, बिना हमारे काम नहीं चलेगा। लोग गलत कहते हैं हम लोग सरफराज भाई कि पलटते हैं नीतीश कुमार थोड़ी पलटते हैं, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं। हाँ। दूसरा आदमी पलट कर उनके पास आ जाता है, दूसरी पार्टी पलटती है। ये तो खाली डिप्टी सीएम बदलता रहता है। लेकिन राजद ने उन्हें पलटू चाचा का ये कहा है, तेज प्रताप ने कहा था। हाँ, पलटू चाचा जी, तो राजद ने ही ये फैला दी है पलटी मार करके। तो साथियों, नीतीश कुमार फिर से कुछ करेंगे क्या? क्योंकि जो निशानदेही जो पहले नीतीश कुमार हमेशा करते रहे हैं, अचानक चुप हो जाना, कई चीजों को इशारा करते रहे हैं कि आप खामोश रहिए, अपने साथियों को हड़काते हैं बिना कुछ कहे कि आप खामोश रहिए नहीं तो हम दूसरे को पलट कर ले आएंगे, डिप्टी सीएम चेंज कर देंगे। जैसा सरोज भाई ने कहा कि वो नहीं पलटते हैं, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, दूसरे को डिप्टी सीएम दूसरी पार्टी को चेंज कर लेते हैं। तो क्या डिप्टी सीएम वो चुनाव से पहले चेंज करने वाले हैं, या जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद डिप्टी सीएम चेंज होंगे? और क्या चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के अलावा, हो सकता है भाजपा को छोड़कर राजद के साथ तो नहीं लड़ते दिखे, कुछ भी संभव है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कई इशारों में जो बातें बता रहे हैं, जो जैसे सरोज भाई बहुत नजदीक से जानते हैं, बिहार को समझते भी है, तो इनका जो इशारा था आपने बता दिया कि चुपके तेजस्वी यादव मिल चुके हैं एक बड़े नेता से, तो कहीं चुपके कुछ हो रहा है क्या? ये सब कुछ दिनों में पता चलेगा दोस्तों। आने वाले समय में सब तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। भले ही प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश बीच में जागी थी, लेकिन फिर उन्होंने बैक कर लिया। हालांकि 2-3 बार जो उन्होंने मोदी जी के पैर छुए हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हुई। ये बात भले ही पुरानी है, लेकिन चुनाव आने वाला है, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसके साथ नीतीश कुमार होंगे और किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिर कोई नई गतिविधि होती है, फिर कोई नया मामला सामने आता है, तो हम आपके सामने, कोई अपडेट आता है तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।